मुद्दे हैं। एक हमारे समाज की हमारे ये लोग सब धरोहर हैं। इन्होंने हम लोगों से 20 साल के पहले समाज में इन्होंने बहुत अच्छा काम किया। पूरे विधानसभा में हर गांव इनको जानता है जीतलाल प्रधान जी के नाम से। आज इन्होंने इस दुनिया में नहीं रहे और यह कमी हम लोगों को कभी पूरा नहीं हो सकती। और आदमी का जीवन कोरा पन्ना होता है। जब हम पैदा होते हैं तो एकदम कोरा पन्ना, उस कोरे पन्ने पर लिखना पड़ता है जीवन की लीला। तो आज प्रधान जी ने उस कोरे पन्ने पर अपनी जीवन लीला और जो समाज में उन्होंने कार्य किया उसको लिख करके चले गए। वह उनका ज्ञान हम लोगों के साथ रहेगा। हम लोग समाज में जो काम करना रहेगा वो कर। एक छोटी सी बात है, महाभारत में जब अभिमन्यु खत्म हुआ तो कृष्ण भगवान हंसने लगे। कहा, अरे भगवान आप क्यों हंस रहे हैं? मेरा लड़का खत्म हो गया, आप रो क्यों रहे हैं? उन्होंने कहा कि अभी आपका अभिमन्यु जिंदा है। कहा, कहाँ पे जिंदा है? कहे, चलिए। जब स्वर्गलोक में गए तो देखे अब अभिमन्यु जो है घूम रहे थे, खेल रहे थे। तो पीछे से पकड़ लिए, बोले, अरे पूरे परिवार पूरे समाज के लोग आपके लिए बेटा रो रहे हैं और तुम यहाँ हो। उन्होंने कहा, हे गांव खाकूपुर मौजा नोहरीपुरा में हम लोग पूर्व प्रधान स्वर्गीय जीतलाल जी के 13वीं में उपस्थित हैं। आज के लगभग 30 साल पहले से हम लोगों का बहुत ही घनिष्ठ संबंध रहा और अपने भाईचारा की बदौलत हम लोगों ने इस क्षेत्र को, इस गांव को जो है जात तोड़ो समाज जोड़ो का एक आंदोलन चला करके जो है अपने समाज को एक करने का काम किया। और आप जो है लगातार 2 बार पंचवर्षीय में प्रधान रहे और जो मान सम्मान जो गरिमा बना के इन्होंने रखा वह आज सबके लिए ऐसा कर पाना बहुत नामुमकिन है। इनका जाना जो है बहुत ही कष्टमय है। हम लोग जो है आज यहाँ उपस्थित हैं, हम इनके चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। साथियों, यह जीवन जो है अनित्य है। यह जो है एक दिन सबको एक दिन जाना पड़ता है। ऐसे ही जब मनुष्य जन्म लेता है, इसके बाद थोड़ा बड़ा हो जाता है, बालक होता है, नौजवान होता है, फिर वृद्ध होके ख़त्म हो जाता है। प्रकृति का नियम है। जैसे ये दीपक जल रहा है तो इसमें तेल है और बाती है। एक समय ऐसा आएगा यह दीपक जो है इसका तेल ख़त्म हो जाएगा, इसका बाती ख़त्म हो जाएगा, ये बुझ जाएगा। ऐसे ही जीवन है। एक क्रिया और होती है, जैसे दीपक में तेल भी है और बाती भी है, लेकिन तेज हवा का झोंका आएगा, ये बुझ जाएगा। यही हमारा जीवन है। हम इनसे प्रेरणा लेते हैं कि जो इन्होंने समाज में नाते रिश्ते में जो मर्यादा इन्होंने बनाया है, हम इनसे एक प्रेरणा लेकर के यही आप लोगों से आह्वान करते हैं कि इनकी श्रद्धांजलि में जो समाज में इन्होंने मर्यादा बनाई है, जो एकता परिवार में बना करके इन्होंने अब तक चलाया, वो हम जो है पूरा करें। यही इनके लिए सच्ची श्रद्धांजलि होगी। एक बार की बात मैं बताऊं, एक लड़की चेहरे से बहुत सुंदर नहीं थी। बहुत देर में उसकी शादी हुई
शादी होने के बाद उसको एक लड़का पैदा हुआ और वह जो है लड़का जब खेलने लगा, एक दिन घर के पास गया, झाड़ी में जो है, झाड़ी में गया और वहाँ उसको एक सांप काट लिया। उसका पति भी नहीं है और बच्चा भी जब ख़त्म हो जाता है तो औरत पागल हो जाती है, पागल हो जाती है और पागल हो करके जो है चारों तरफ दौड़ने लगती है, कोई मेरे बेटे को बचा ले, कोई मेरे बेटे को बचा ले। तो एक साधु आया वहाँ पे, कहा कि भाई तुम्हारे बेटे को तो यहाँ कोई बचा नहीं सकता है। वहाँ पे जो है भगवान बुद्ध जो है पूजा याचना कर रहे हैं, तुम उनके पास चली जाओ, हो सकता है तुम्हारे बच्चे को बचा लें। अपने बेटे को लेकर जाती है, भगवान के पास लिटा देती, कहती भगवान मैंने सुना है कि हमारे बेटे को आप बचा लेंगे। भगवान ने कहा कि हाँ बेटा, तुम्हारे बेटे को मैं बचा लूँगा, लेकिन एक शर्त है। उसने कहा क्या शर्त है? कहा तुम जाओ गांव में एक मुट्ठी सरसों मांग के ले आओ, तब हम तुम्हारे बच्चे को बचा लेंगे। लेकिन एक बात ध्यान रखना कि जिनके घर तुम जाना उनसे पूछ लेना, वही उसी घर का सरसों लाना जिसके घर कोई मारा ना हो। वो कहे कोई बात नहीं है। वो गांव में अपने बच्चे को वहाँ लिटा करके गई गांव में मांगने सरसों। तो जिनके यहाँ कहे भैया हमारा लड़का मर गया है, ऐसे ऐसे था, इकलौता लड़का, हमें एक मुट्ठी सरसों दे दो। उसने कहा बहन एक मुट्ठी का तुम कई किलो ले जाओ, सरसों की कोई कमी नहीं है। जब वो सरसों देने के तैयार हुई, उसने कहा भाई एक बात ये बताओ कि आपके घर में कोई मरा तो नहीं है? उसने बताया कि भाई अभी तो मेरा एक जवान बेटा ख़त्म हो गया। कहे भाई तब आपका सरसों हम नहीं लेंगे। फिर दूसरे घर जाती है, वहाँ बताती खाई मेरा नौजवान भाई ख़त्म हो गया है। कहती भैया तब हमें सरसों मत दीजिए। ऐसे ही पूरे गांव में चक्कर लगाती है, पूरे गांव में चक्कर लगाती है, कई गांव में जाती है, लेकिन सबके घर कोई न कोई मरा है। फिर आके भगवान के पास आती है और अपनी बात बताती है और जीवन के बारे में वहीं समझ जाती। तो उन्होंने उनको बिछड़ी बनाया और वहीं ज्ञान दिया। उसके पास से होश हुआ कि वाकई में किसी को यहाँ रहना नहीं है। तो मेरे लोगों, रोने पीटने से कुछ होने वाला नहीं है। एक दिन सबको जाना है। जैसे ये दीपक जल रहा है, एक दिन जब इसका तेल पानी ख़त्म हो जाएगा, बुझ जाएगा, या तेज़ हवा का झोंका आएगा तभी बुझ जाएगा। ऐसे ही सबको एक दिन जाना है। अब बस हमें यही करना है कि उनके बताए हुए रास्ते पर चलना है। और इन्होंने जो समाज में बनाया है, अपना भाईचारा बना करके आप लोग रहिए। नात रिश्ता जैसा भी सामाजिक उन्होंने एक स्टैंड खड़ा किया है, उसको आप लोग बरकरार रखिए। इन बातों के साथ अपनी बात को विराम दे दो। नमस्कार।